हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक कहने का मतलब है स्क्वायर अरेंजमेंट से जो है एक प्रकार से हम लेक्चर लेके आए हैं। रीजनिंग का ही लेक्चर है और स्क्वायर अरेंजमेंट के बारे में जानेंगे। स्क्वायर अरेंजमेंट के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार मतलब रख दिए जाते हैं, तो उस वहां से जो हम यहाँ पे क्वेश्चन आपके लेने वाले हैं स्क्वायर अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट की जो है क्या क्या खासियत है उनके बारे में हम बता देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्क्वायर अरेंजमेंट में आपको एक स्क्वायर दे दिए गए होंगे, हो सकता है 4 व्यक्ति बैठने को बोल दें, हो सकता है स्क्वायर में जो है 6 व्यक्ति बोलने को बोल दें कि 8 व्यक्ति बोल दें, दो अपने सामने बैठे हुए हैं। हो सकता है ये भी कि मतलब ऐसे ही जनरली पूछते हैं कि 8 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, बस इससे ज्यादा नहीं पूछते। 6 व्यक्ति को बनाएंगे तो आमने सामने कहेंगे दो बैठे हैं, एक किनारे किनारे, कुछ ऐसा बना सकते हैं, लेकिन ऐसा पूछते नहीं है। लेकिन 8 व्यक्ति भी ले सकते हैं आप और 4 व्यक्ति का जो है आप स्क्वायर बना सकते हैं। तो यही जो है आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन स्क्वायर अरेंजमेंट के। स्क्वायर अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आप कर लेंगे सॉल्व। जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपने मान लिया टफ नहीं लगे, उसी प्रकार से स्क्वायर अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे टफ नहीं लगने वाले हैं, ये मेरा वादा है आपसे। और ज्यादा टाइम आपके नहीं लूंगा। यहाँ पे जो है कह रहे हैं एक परिवार में 8 सदस्य हैं। वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने के चांसेज हैं, उसी से बेस्ड। तो ये भी ये ध्यान रखिएगा कि उस पर भी बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे प्रकार से हम बनाएंगे आपको, और जितना भी हो सकता है टफ से टफ क्वेश्चन आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला जो है अगर जो हमारा पहला लेक्चर आएगा तो वो छोटा सिंपल होगा, और जो नेक्स्ट आएगा वो थोड़ा हार्ड होगा। जो है आपके एग्जाम के जो है प्रकार से कोई भी एग्जाम हो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक परिवार के जो है 8 सदस्य हैं। ध्रुव है, गरिमा है, अविनाश है, वर्षा है और आकाश है, दीप्ति, चारू, मोहित और वर्गाकार मेज पे और मुंह करके ये लोग बैठे हुए हैं। वर्गाकार मेज है, उसके एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। मान जैसे ये वर्गाकार मेज है, यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठे हैं, इधर 2 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति, यहाँ पे 2 व्यक्ति, इस तरह से बैठे हुए हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि आकाश गरिमा के दूसरे से तीसरे स्थान, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहले हम वर्गाकार मेज बना लेते हैं। तो ये हमारी वर्गाकार मेज हो गई, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये जो है वर्गाकार मेज है। इसके एक प्रकार से कहने का मतलब है आमने सामने पे लोग बैठे हुए हैं। इसको यहां कर लीजिए, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। तो इनका जो है हम पहला अक्षर ले लेंगे, पहला अक्षर ले लेंगे। कोई अक्षर जो है वो ज्यादातर इसमें का जो है वो मैच नहीं है। पहला अक्षर जो है मतलब अलग अलग, सभी के नाम जो है पहले अक्षर से अलग अलग हैं। तो 1 2 3 4 5 8 व्यक्ति जो दिए हैं पहले ही बोल दिए हैं। वो कितने व्यक्ति दिए हैं? 8 व्यक्ति दिए हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं आकाश गरिमा के एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। आकाश गरिमा जो है एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए, कहीं पे भी बना दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हम कहीं पे भी बना सकते हैं। एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, बस इतना याद रखना कि इन दोनों में से एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। तो ये हो सकता है कि देखिए, हो ये सकता है कि आकाश को अगर जो हम यहाँ पे बना रहे हैं तो गरिमा यहाँ पे हो सकती है, हो सकता है आकाश यहाँ पे हो जाए, गरिमा यहाँ पे हो जाए, बस इतना हो सकता है। आकाश गरिमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं, इतना जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये आकाश यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है। इधर भी बना दीजिए, वो दोनों आपस में इधर ही उधर दोनों सेम होंगे, लेकिन इनकी पोजीशन जो है ऊपर नीचे हो सकती है, बस आगे पीछे दाएं बाएं मतलब हो सकती है। तो ये वाली जो है चीज ध्यान रखिएगा। हम पहले जो है इसको ऐसे बना लेते हैं, कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं, चलो ठीक है उसे वैसे ही रख देते हैं। आकाश गरिमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। उसके बाद में कह रहे हैं एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। दीप्ति गरिमा के दाएं बैठी हुई है।
दीप्ति जो है वो गरिमा के दाएं बैठी हुई। अब देखिए गरिमा यहाँ पे है, दीप्ति दाएं से एकदम दाएं बैठी हुई है, गरिमा के एकदम दाएं है। दीप्ति जो है गरिमा के एकदम दाएं, तो इसका दायां इधर हो जाएगा। यहाँ पे दीप्ति हो सकता है बैठी हो, दीप्ति हो सकता है यहाँ पे हो सकता है दीप्ति यहाँ पे हो। अभी हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि दीप्ति इन्हीं दोनों पोजीशन पे बैठ सकती है। अगर जो गरिमा यहाँ पे है तो दीप्ति यहाँ पे होगी, और गरिमा यहाँ पे है तो दीप्ति यहाँ पे होगी। ये इनका दायां हो गया। ये पोजीशन आप याद रखिएगा 1 मिनट के लिए। अभी इसको हम सॉल्व कर देंगे, अभी समझ में आपके आ जाएगा। और दूसरा के क्या कह सकते हैं कि मोहित और अविनाश एकदम विपरीत बैठे हैं, जो वर्षा के एकदम बाएं बैठा हुआ है। दीप्ति ध्रुव के दाएं बैठी हुई है। मोहित और गरिमा एक ही तरफ बैठे हुए हैं। अब मोहित और गरिमा जो है वो एक प्रकार से किधर बैठे हुए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, सॉरी, ध्रुव और मोहित एक दूसरे के तरफ बैठे हुए हैं। ध्रुव और जो है वो मोहित है, ये एक दूसरे की तरफ बैठे हुए हैं। अब इस अगर जो यहाँ पे दीप्ति होगी तो ध्रुव और मोहित यहाँ पे दोनों पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। अगर जो मतलब मोहित को अगर जो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दोनों पे, तो दीप्ति के ये विपरीत हो जाएंगे। ध्रुव दीप्ति के दाएं से है, मतलब बैठा हुआ है। ध्रुव जो है वो दीप्ति के दाएं बैठा हुआ है। अब देखिए मोहित को अगर जो यहाँ पे बनाएंगे हम, तो गरिमा अगर जो यहाँ पे है तो आकाश यहाँ पे है, गरिमा यहाँ पे है और दीप्ति यहाँ पे है। अब अगर जो मोहित के और दीप्ति के एकदम क्या किधर बैठा हुआ है, ध्रुव जो है वो दीप्ति के दाएं बैठा हुआ है, और ध्रुव मोहित जो है एक ही तरफ बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव मोहित, अगर जो हम ध्रुव यहाँ पे कहेंगे तो मोहित को जगह ही नहीं मिलेगी एक ही तरफ बैठने की। और दीप्ति के किधर है, ये दीप्ति के दाएं से बैठा हुआ है, दीप्ति के दाएं है, तो दीप्ति का दाएं ये ध्रुव हो गया। तो ये तो गलत हो गया कि दीप्ति या गरिमा जो होगी यहाँ पे नहीं बैठेगी, गरिमा यहीं पे बैठेगी। तो ये जो है यहाँ पे एक समझने वाली बात थी। इतनी बाकी जो है आपको यहाँ पे कर सकते थे, क्वेश्चन में कोई टफ वाली बात नहीं है। तो ये जो है इतना जो है हमारा मतलब प्रोसेस जो हुआ ये रफ हो गया एक प्रकार से, इसको जो है हम फिर से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे गरिमा जो है एक प्रकार से कह रहे हैं आकाश गरिमा एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, हो गया। दीप्ति गरिमा के एकदम दाएं बैठी है, दीप्ति जो है वो गरिमा के एकदम दाएं बैठती है, तो दीप्ति यहाँ पे हम बना लिया दीप्ति हो गए। अब कह रहे हैं ध्रुव और मोहित एक ही तरफ बैठे हुए हैं, और मोहित अविनाश के एकदम विपरीत है। ध्रुव यहाँ पे बैठा दीजिए, जो दीप्ति के किधर है, दाएं से बैठा हुआ है, एकदम एकदम दाएं बैठा हुआ है। ध्रुव मोहित एक ही तरफ बैठे हुए हैं, मोहित ध्रुव एक ही तरफ बना दिया हमने, मोहित और ध्रुव को एक ही तरफ बना दिया। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि मोहित जो है वो क्या है, अविनाश के एकदम विपरीत बैठा हुआ। मोहित जो है वो अविनाश के एकदम विपरीत बैठा हुआ है। इसको आगे कर दीजिए, क्योंकि आकाश है सेम सेम दिया था, तो आगे कर दिया हमने, मोहित विपरीत बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहे हैं ध्रुव दीप्ति के दाएं बैठा हुआ। अब एक और कैसे, दीप्ति गरिमा के एकदम दाएं बैठी, ध्रुव मोहित एक ही तरफ बैठे हुए, मोहित अविनाश के एकदम विपरीत बैठा हुआ है, गरिमा आकाश एक दूसरे के एक प्रकार से विपरीत में। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, चारू जो है, और कह रहे हैं चारू बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, वर्षा बची हुई है। अब वर्षा को यहाँ पे दिया नहीं होगा, वर्षा के एकदम बाएं बैठे हुआ। अब देखिए अविनाश जो है वो एकदम विपरीत बैठा हुआ है मोहित के, और वर्षा के एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है, वो अविनाश बैठा हुआ है। अविनाश जो है वर्षा के एकदम, सॉरी, मोहित अविनाश के एकदम विपरीत बैठा हुआ है, ठीक है। मोहित जो है अविनाश के एकदम विपरीत बैठा हुआ है, और जो वर्षा के दाएं से बाएं है, जो वर्षा के एकदम बाएं है, जो क्या है, वर्षा के एकदम बाएं है। तो वर्षा का एक प्रकार से एकदम बाएं कौन हो गया, वर्षा के एकदम बाएं ये हो गया, ये हो गई वर्षा के एकदम बाएं, ये हो गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं जो अगला पॉइंट आता है कि चारू, चारू यहाँ पे आ गया, चारू ये आ गया।
तो यहाँ से जो है पहला कोई इसका जो सही होगा, इसमें कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। निम्न में से कौन सा जो है वो निश्चित रूप से सही है, ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए अविनाश जो है, चारू जो है वर्षा के विपरीत बैठा हुआ है। चारू जो है, देखिए चारू जो है वर्षा के विपरीत बैठा हुआ है। देखिए ये तो गलत हो जाता है, चारू वर्षा के विपरीत बैठा हुआ ही नहीं है, ये भी गलत हो जाए। सॉरी एक मिनट, चारू वर्षा के विपरीत भी नहीं बैठा है। दीप्ति गरिमा के बाएं बैठी हुई है। दीप्ति जो है गरिमा के बाएं बैठी हुई, दाएं बैठी है, बाएं नहीं बैठी है, इधर दाया है। इधर जो है क्या है, वो एक प्रकार से मतलब कहने का है वो दाया है, बाया नहीं है, तो दूसरा वाला भी गलत हो जाता है। तीसरा, अविनाश आकाश के दाएं बैठा हुआ। अविनाश जो है वो आकाश के किधर बैठा हुआ, आकाश के दाया इधर होगा। आकाश का जो दाया इधर है, तो इसका मतलब ये वाला जो है सही हो गया, क्योंकि दाया इधर होगा आकाश का, बाया इधर होगा, तो यही वाला जो है एक प्रकार से सही हो जाता है। तीसरा वाला जो सही होगा, चौथा को हम ट्राई नहीं करेंगे। निम्न में से ध्रुव के विपरीत कौन बैठा हुआ है। ध्रुव के विपरीत देख लीजिए कौन बैठा हुआ है। ध्रुव के विपरीत जो है वो चारू बैठा हुआ है। ध्रुव के विपरीत चारू बैठा हुआ है, तो ये वाला जो है यहाँ पे एक प्रकार से सही हो जाता है। चारू जो है वो ध्रुव के विपरीत बैठा हुआ है। पहला, निम्न में से कौन दीप्ति के विपरीत बैठा हुआ है। दीप्ति के विपरीत देख लीजिए, दीप्ति के विपरीत जो है एक प्रकार से वर्षा बैठी हुई है। दीप्ति के विपरीत वर्षा जो है वो बैठी हुई है, दीप्ति के विपरीत। अगला कौन है, तीन निम्न में से कौन दीप्ति के, सॉरी एक मिनट देख लीजिए, यही तो वही हो गया। दीप्ति के विपरीत कौन बैठी हुई, दीप्ति के विपरीत वर्षा बैठी हुई। ये देखिए दीप्ति यहाँ है, वर्षा यहाँ है, दीप्ति के विपरीत जो है वर्षा बैठी हुई है, इसका ये सही होगा। निम्न में से कौन से वामावर्त दिशा में वर्षा के बगल में कौन बैठा हुआ है। वामावर्त दिशा जो है वर्षा के बगल, वामावर्त दिशा ये होगी, और वामावर्त से वर्षा के बगल में जो है मोहित बैठा होगा। देखिए वामावर्त दिशा में वर्षा के बगल में कौन बैठा हुआ है, वर्षा के बगल में जो है वामावर्त दिशा में इनमें से कोई नहीं बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, इनमें से कोई नहीं बैठा हुआ है, तो ये वाला एक प्रकार से सही हो जाता है। अगला, निम्न में से किस युग में दोनों व्यक्ति एक दूसरे के एक ही तरफ बैठे हुए हैं। देखिए आकाश और चारू, आकाश और चारू देख लीजिए कहाँ पे हैं। आकाश चारू तो बैठे हुए नहीं है, और देखिए आकाश चारू भी नहीं हो गए, और मोहित चारू देख लीजिए कहाँ पे हैं। मोहित और चारू, मोहित चारू भी नहीं होंगे, एक दूसरे के विपरीत बैठे। और ध्रुव आकाश, ध्रुव और आकाश देख लीजिए, ये भी नहीं होंगे, ध्रुव यहाँ पे है, आकाश यहाँ पे है, ठीक है। अब अविनाश और चारू देख लीजिए, अविनाश और चारू, चारू और अविनाश एक दूसरे के एक प्रकार से एक ही तरफ बैठे हुए हैं, तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाता है, वो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाते हैं। इस प्रकार से जल्दी आप क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।